दुनिया में हर कोई चाहता है अपने और अपने परिवार को उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ 5% आदमी सक्सेस होते हैं, 95% आदमी फेलोर हो जाते हैं। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है? जब देखा गया, सर्वे किया गया, तो उसका पीछे का रीज़न पता चला। ये जो 95% आदमी फेल होते हैं, उनका पीछे का मेन रीज़न है वो वर्तमान में जीते हैं, वो भविष्य के बारे में सोचते नहीं है। तो आज के दिन में अगर हम लोग भविष्य के बारे में ना सोचेंगे तो सोचने का टाइम निकल जाएगा। भविष्य में सिर्फ हमको चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि सोचने का वक्त तो गुजर गया। यही एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, हम लोग बहुत सारे जगह में सुने हैं भी। समय और समझ दोनों कभी एक ही साथ नहीं आता है। जब समय रहता है तब समझ नहीं आता है, जब समझ आता है तब अपने पास समय नहीं रहता है, समय आगे निकल चुका होता है। तो ये जो अभी बात किया, हम लोग 95% जो आदमी है वो वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं। क्यों? अगर देखा जाए तो अपना लाइफ में जो भी इवेंट है, चाहे इवेंट अच्छा हो चाहे इवेंट बुरा हो, चाहे इवेंट इमोशनल हो, अच्छा इवेंट मतलब इवेंट का एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए कोई किसी घर में कोई शादी हुआ, कोई न्यूबॉर्न बेबी आया, कोई एजुकेशन किया, कोई जॉब लगा किसी का, ये सारे अच्छे इवेंट है। जैसे बैड इवेंट, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज होता है, तो ये सारा बैड इवेंट्स है। तो इस टाइप का चाहे कोई इवेंट इमोशनल हो, चाहे कोई इवेंट स्पिरिचुअल हो, या इवेंट ग्लोरियस हो, या फिर इवेंट एजुकेशनल हो, तो ये जो सारा चीज़ है ये बिना पैसे का चलता नहीं है। जब सारा चीज़ के लिए पैसा चाहिए तो हम लोग वर्तमान में ना रह के भविष्य के ये सारे चीज़ के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में जो कुछ है, कुछ अपना कंपलसरी फ्यूचर नीड है, जो श्योर इवेंट जिसको बोला जाता है। तो श्योर इवेंट में क्या क्या आता है? बच्चे का एजुकेशन आता है, बच्चे का शादी आता है, अपना रिटायरमेंट आता है। तो ये सारा चीज़ जो है लाइफ में श्योर इवेंट, ये आगे आना ही आना है और इसमें खर्चा लगेगा ही लगेगा है। अगर ये श्योर इवेंट का प्लानिंग समय रहते हुए हम लोग ना कर ले तो बाद में हमको पछताना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ में देखते हैं, आज के नए जनरेशन में जो पेशेंस नहीं रहता है, हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं, नहीं शॉर्ट टर्म के मेरे को चाहिए, ये 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, इतने के बीच में कुछ वैसे वेल्थ क्रिएशन का पार्ट बताइए। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ हम लोग देखेंगे तो हम लोग आज जो भी उम्र में है, हम लोग ना अपना माँ बाप से छुड़े हुए हैं, ना अपना बेटा बेटी को छोड़ चुके हैं, वो नहीं होता है। तो अगर हम लोग ने देखे जिनका एज अगर 30, 35, 40 के बीच में है, तो आज के दिन में वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म कैसा है? जब ये सारे चीज़ हम लोग अपना फैमिली के लिए कर रहे हैं और अपना खुद का भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो खुद का लाइफ तो पहला चीज़ है, शॉर्ट टर्म है नहीं, कितना दिन है वो हमको भी पता नहीं है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया बता रहा है, जितना इंडिया का भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नॉट लेस देन 80 ईयर। तो अगर 80 ईयर तक हम लोग जिंदा रहेंगे तो इसका प्लानिंग शॉर्ट टर्म में कैसे होगा? 4 साल, 2 साल, 5 साल में कैसे होगा? वैसे अगर एक बच्चे का एजुकेशन में देखेंगे, अगर अपना बच्चा 1 साल, 2 साल या 5 साल का भी है, तो 15 साल बाद तो उसका एजुकेशन का जितना सारा बड़ा बड़ा खर्चा आएगा, 20 साल, 22 साल बाद तो उसका मैरिज का पार्ट आएगा। तो ये सारे शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो जो पावर ऑफ कंपाउंड का इफेक्ट है, हमने पहले वीडियो में भी डाले हैं पावर ऑफ कंपाउंड करके, तो वो आप देख सकते हैं मेरा चैनल में भी। तो पावर ऑफ कंपाउंड को हम लोग मिस करेंगे, जिसके चलते हमने बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। तो जो भी लाइफ के लिए होता है, लाइफ का सारा चीज़ लॉन्ग टर्म है, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है। उसी के लिए हम लोग वो लॉन्ग टर्म को अगर प्लानिंग नहीं करके शॉर्ट टर्म में जाते हैं, तो यहाँ पर जो फेल होते हैं, जो 95% आदमी फेल हुए हैं, इनका मेन रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। उन्होंने अपना प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए। दूसरे चीज़ें अगर वो करते हैं तो भी जितना करना चाहिए वो नहीं करते, कोई चीज़ के बारे में डिस्कस करके नहीं करते हैं। कोई आके उनके पास बैठ गया, कोई उनको बार बार पीछा पड़ा, तो वहाँ से वो लोग कुछ करते हैं। वो लोग कोई दोस्ती यारी से सुनते हैं, नहीं मेरा दोस्त ने ये किया, मेरा दोस्त ने वो किया, मैं ये किया हूँ, तू भी वो कर ले, तो वो उसमें करते हैं, वो भी मिनिमम क्राइटेरिया कितना है पूछ के। फिर अगर कोई ऐसे होता है, कोई रिलेटिव में आया, नहीं मैं ये कर रहा हूँ, इसमें से आप थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, मेरे को ये कर लीजिए, उसी में से जाता है। तो उसी के चलते एक्चुअली अपना नीड बेस्ड प्लानिंग और प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये 95% वाला आदमी जो आगे का दिन में दिक्कत में आ जाते हैं। तो उस दिक्कत में ना आने के लिए समय और समझ के साथ हम लोग काम करें,
और जो नीड को जब ज़रूरत है वो नीड बेस्ड हम लोग प्लानिंग करें। एजुकेशन के लिए अलग से प्लानिंग करें, शादी के लिए अलग से प्लानिंग करें, वो सारा चीज़। अगर यहाँ पर भी कोई बोलता है नहीं पैसा ही कम है तो प्लानिंग कैसे करें, तो पैसा ही कम है। अगर एक आदमी का, हर आदमी का जो जितना भी जो खर्चा होता है, एक आदमी का जो बेसिक नेसेसिटीज है, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो वो हो गया फूड, क्लॉथ और शेल्टर। लेकिन ये क्या करता है, डिपेंड टू इनकम। एक आदमी का जितना इनकम होगा उसी हिसाब से ये तीनों चीज़ उसी में डिपेंड करता है। तो यही भी सेम चीज़ हम लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जो आदमी का जितना बड़ा खर्चा होगा उसका फ्यूचर का प्लानिंग उतना बड़ा होगा, जो आदमी का जितना छोटा खर्चा होगा उसका फ्यूचर का प्लानिंग उसी हिसाब से हो सकता है। तो प्लानिंग के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड टू इनकम के हिसाब से हम लोग अगर इसको शेड्यूलेड प्लानिंग कर लेंगे तो नो डाउट अपना फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन प्लानिंग हो सकता है। तो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारे आदमियों को फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़रूरत है और उनको वो सपोर्टिंग में काम में आ जाए। थैंक यू।